Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a proton is moved along a magnetic field line. एक प्रोटॉन आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलग मूव कर रहा है. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, आपको बताना है इस प्रोटॉन पर आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा. ए ऑप्शन इज अलोंग इट्स वेलोसिटी, बी ऑप्शन इज अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, सी ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, डी ऑप्शन इज जीरो. ओके, तो चलो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल पर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है. मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका, अगर कोई चार्ज पार्टिकल देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कोई चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो उस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस ऑफ आवर वी वेक्टर. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया. अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, इसमें लिखा है ये प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, आपका जो प्रोटॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. यहाँ पर कहीं पर ही मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों वेक्टर्स के एक दूसरे के पैरेलल है. ओके, दिस इज आवर प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन जिसके चार्ट मैंने पी बोल दिया. ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, बोला कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर आपका कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर आपका प्रोटॉन ही है. ओके, प्रोटॉन पर आपका कितना फोर्स लगेगा. तो देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के हैं एक दूसरे के पैरेलल है. ओके, क्या है आपके पैरेलल है. ओके, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, या तो पैरेलल हो सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल हो सकते हैं. अगर या तो मतलब इसका मतलब क्या, थीटा इधर आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा. देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. तो यहाँ पर v और b का v, इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं आपको, v b sin थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ओके, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल है, आइदर थीटा जीरो होगा या फिर क्या होगा, पाई होगा. दोनों ही केस में आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो हम लिख सकते हैं जो आपका फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो जीरो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि अगर कोई पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, तो उस पर आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आपका जीरो जाएगा. ओके, तो अब देखिए ऑप्शंस की तरफ मूव कीजिए. ऑप्शन ए में लिखा है अलोंग इट्स वेलोसिटी, ये तो आपका रॉन्ग हो गया. बी में लिखा है अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, ये भी आपका रॉन्ग हो गया. सी में लिखा है परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ये भी रॉन्ग हो गया. डी में लिखा है आपका जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वो क्या है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.